Hello बच्चों, how are you? Okay, so now we are continue. बुक हमारी है हॉर्नबिल, चैप्टर 3 डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस। ठीक है, और इसमें हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे, है ना। इनिशियली 5 कर लिए थे हमने। ओके, इसके बाद में हम 2 देखेंगे। इसके एक्सप्रेशंस रह गए हैं करने के लिए, तो एक्सप्रेशंस में आपको अब थोड़ा रुक के करवाऊँगी, है ना। पहले हम ये कर लेते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ तक तो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है। ये वाला 2 लिस्ट ऑफ द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब एखेनाटन एज वैकी। एखेनाटन को उन्होंने वैकी क्यों कहा था, रे जॉनसन ने। तो क्यों कहा था उन्होंने, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रे जॉनसन एखेनाटन वॉज वैकी, थोड़ा सन की सा था। बिकॉज ही प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन इंस्टेड ऑफ अमुन। अमुन की जगह एटन की उसने पूजा शुरू की। एंड ही मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थेब्स टू न्यू सिटी ऑफ एखेनाटन, है ना। थेब्स से एखेनाटन ले गया था कैपिटल को। थर्ड वन इज द ही स्मैश्ड अमुन्स इमेजेस। अमुन भगवान जो थे उनके इमेजेस को तोड़ा था। ही क्लोज्ड अमुन्स टेम्पल, उनके मंदिर बंद करवाए थे। एंड ही चेंज हिज नेम टू एखेनाटन टू एखेनाटन, है ना। और सर्वेंट ऑफ एटन, खुद का नाम भी बदल दिया था उसने, है ना, एखेनाटन कर लिया था। तो ये सब रीजंस थे, दीज आर द रीजंस, दैट्स वाई रे जॉनसन डिस्क्राइब एखेनाटन एज वैकी। ठीक है। सेकेंड वन इज द व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का क्या रिजल्ट निकला था। ओके, सीटी स्कैन का लेट मी थिंक। हाँ, यस, तो मैंने आपको एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया है, आपको देखना होगा, ढूंढ लीजिएगा। दैट द रिजल्ट्स ऑफ सीटी स्कैन वर वेरी क्वाइट एनकरेजिंग, है ना। बहुत बढ़िया आए थे, उत्साह लोगों का, बड़ा काम करने वालों का। 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन वर क्रिएटेड। क्रॉस सेक्शन में 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस जो है वो क्रॉस सेक्शन में बनाई गई पूरी। और अ ग्रे हेड अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन पे ग्रे हेड बन के आया। नेक वर्टिब्रल वर क्वाइट क्लियर, नेक का बढ़िया क्लियर अच्छा इमेज आ रहा था। द इमेज ऑफ हैंड, रिव केज एंड स्कल वर इक्वली ब्राइट। ओके, and these revealed that nothing had gone seriously wrong with Tut's body. तो ये सबसे ये पता चला कि अच्छे से समझ में आ रहा था कि उसको कहीं मारा पीटा नहीं गया था, है ना। ऐसा नहीं कि उसके सर पे मारा था, क्योंकि मारा होता तो बोन्स का जो डैमेज था सीटी स्कैन में दिख जाता, है ना। तो इट मीन्स कि उसको उसके साथ कुछ भी बुरा या कुछ गलत सीरियसली बुरा नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। थर्ड वन इज द लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी दैट हैज़ इम्प्रूव्ड फॉरेंसिक एनालिसिस। फॉरेंसिक एनालिसिस को जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करती है वो हमें बतानी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द एडवांसेस जो सॉरी इस क्वेश्चन का मतलब है कि टेक्नोलॉजी में जो नई नई चीज़ें आ रही, नई नई एडवांस चीज़ें हो रही हैं, उनकी वजह से फॉरेंसिक मतलब जो क्राइम वगैरह ये सब कुछ का जो एनालिसिस करने में क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं, क्या सुधार हुए हैं। ठीक है, ये पूछा गया। तो द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी हैव हेल्प इन इम्प्रूविंग फॉरेंसिक एनालिसिस। मैनी साइंटिफिक टेस्ट्स कैन बी कैरीड आउट टू डिटरमाइन द कॉजेस ऑफ क्राइम, है ना। कई सारे टेस्ट करते हैं, डीएनए वीएनए लेके टेस्ट करके क्राइम का पता लगा लेते हैं। दीज इंक्लूड एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, सीटी स्कैन होता है, हमने सारे पढ़े हैं इसमें। हमने नहीं पढ़ाया गया पोस्टमार्टम, वो तो वो कर ही नहीं सकते थे टट का, है ना, बट होता है ये। अगर हम बात करें किसकी, फॉरेंसिक एनालिसिस की। सो पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी, बायोप्सी, सॉरी, ऑल दीज हेल्प इन डायग्नोसिस एंड प्रोवाइड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं कि मैनी साइंटिफिक टेस्ट कैन बी कैरीड आउट टू डिटरमाइन द कॉजेस ऑफ क्राइम, है ना। दीज इंक्लूड एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी, बायोप्सी। ठीक है, ऑल दीज हेल्प इन diagnosis and provide exact information. Okay, so fourth one is the explain the statement King Tut is one of the first mummy to be scanned in death as in life, है ना। ये भी मैंने आपको बताया था कि किंग टट की जो है बॉडी वो सबसे पहली बॉडी थी जो स्कैन होने गई थी, मरने के बाद भी, जिंदगी के समय में भी। क्यों ऐसा कहा गया था।
तो इसलिए कहा गया था कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दैट किंग टट इज़ वन ऑफ द किंग टट्स मम्मी वॉज द फर्स्ट वन टू बी एक्स-रेड बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर इन 1968, है ना। थोड़ा हम उसको तरीके से लिखे, 1968 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? हाँ, ऑन 5 जनवरी 2005, है ना। 5 जनवरी 2005 को सीटी स्कैन क्रिएटेड वर्चुअली रियलिटी एंड प्रोड्यूस्ड लाइफ लाइक इमेजेस, है ना, लाइव जैसे इमेजेस दी थी। और किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मनी टू बी स्कैन, दस इन द डेथ एज वेल इन लाइफ टट मूव्ड रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, है ना। मतलब मरने के बाद भी, ज़िंदगी में भी, जैसे वो मरने से पहले ज़िंदगी जिया जब तक राजा था, तो मरने के बाद भी वो राजा रहा अपने लोगों से पहले। उसका वहाँ पर जो मम्मीज़ थी वो उसके जैसे उसी के लोग होंगे ना, तो अपने कंट्रीमैन से पहले उसका स्कैन हुआ, तो वहाँ पर भी वो एज राजा ही था, ठीक है। ओके, ये 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हो गए हैं। ओके, आपके 4 क्वेश्चंस हुए थे। 5 1 इज़ द एक्सप्रेशन वाला, है ना। इसे हम अब चाहे तो इसको सबसे पहले लिख लीजिएगा इस एक्सप्लेनेशन से पहले, या अभी भी लिख सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। क्योंकि मैं शुरू में क्वेश्चन आंसर जब मैंने कराने शुरू किए तो मैं भूल गई, है ना, मुझसे मिस हो गई कि चैप्टर क्लोज कंप्लीट हो गया था तभी देने चाहिए थे, बट दैट इज़ ओके, अभी कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन जो हैं ये आए हुए हैं हमारे चैप्टर में, आपको इनको फाइंड आउट करना है और इनके मीनिंग्स लिखने हैं, ठीक है। खुद लिखने हैं, जहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। यू कैन आस्क मी एंड आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन कॉल मी, मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन कीजिएगा, और वो जो मैंने आपको दिए हैं 4 क्वेश्चंस, ये वाले, है ना, एक्टिविटी 2 के ये 4 क्वेश्चन जो हैं आपको ये करने हैं और वो एक्सप्रेशन करना है, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे हमारी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो फटाफट करती जाइए ताकि हम भी फटाफट लेसन चैप्टर कंप्लीट करें, फिर हम टेस्ट लेंगे, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए, डाउट्स हो तो पूछिए, ठीक है। ओके, अभी यहीं तक बच्चों, थैंक यू, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।